सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी धन्यकार। सात संगत हयूर सतगुरु माता जी की कृपा से सात संगत फिर एक नई सुंदर सवेर जिसे हम सब ने प्रवेश किया। ये हयूर की कृपा है। सच्चे पातशाह ने श्वास दिए उठाया और आप जी संतों के चरणों में बैठा दिया। जो हमारा असल कर्म है वो कर्म करने के लिए प्रेरित किया, उद्यम दिया। तो दासी आप जी के चरणों में है। ग्रुप खोला तो पता चला कि आज का टॉपिक कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। तो सात संगत वाकई ही ये जो सत दे संगी ਹਨ जिन्हों ने इस सच का संग कर लिया। सात संगत ऐसे महापुरुषों की संगत बहुत महान हुआ करती है। संत जनों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है, क्योंकि कहते जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह। आप जी के चरण तो इस मुख से चूम लिए जाएं तब भी कम है, क्योंकि आप जी ने ऐसे सच की पहचान कर ली हजूर की कृपा से। सत्संगत जो कुछ कैसे होते हैं जिनके हिस्से में आता है ये इलाही दात, सबके हिस्से में नहीं आती है। सत्संगत कहते कच्छ दी मंडी विच सच दा गाहक कोई कोई। तो साध संगत वाकई ये जो संगत है, साध दी संगत जेकर मिल जाए मिट जाते ने काले दाग। साध दी संगत जेकर मिल जाए मन दी बीना छेड़े राग। तो साध संगत वाकई जो साधु होते हैं, साध संगत इनका एक न्यारा जीवन होता है, एक अलग जीवन होता है। इनका जीवन एक संसार के लिए मिसाल होता है। साध संगत कहते साधु हुंदा जेड़ा सच्चा तिन गुना तो दूर रहे। साधु हुंदा जेड़ा सच्चा चानन थी भरपूर रहे। तो वाकई साध संगत सच्चे पातशाह की जब कृपा होती है तो साध संगत ऐसे साधु मिलते हैं आप जी जैसे, जो साध संगत सच की बात करते हैं, जो साध संगत हजूर के वचनों पे चलते हैं, जो मन वचन कर्म से एक होते हैं, सेम होते हैं। साध संगत जो हृदय में है वही जुबान पे है, जो जुबान पे है वही कर्म है। ऐसे जनों का हमें संग मिला तो वाकई ये किसी वरदान से, किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। तो साध संगत जी सच्चे पातशाह की ये कृपा बनी रहे। वाकई सत्संग है वो ज्ञान सरोवर, जो इस विच नहाएगा गुरु वचनां दे हीरे मोती लाल जवाहर पाएगा। तो साध संगत सही मायनों में वाकई ये जो सत्संग है कि ज्ञान सरोवर है, क्योंकि सत्संग में आने से रूह का स्नान होता है। सत्संग संसार में रहते धूल मिट्टी ऐसे कण पड़ जाते हैं, द्वेष रूपी, नफरत रूपी, निंदा रूपी। तो सत्संग में आने से इस रूह रानी का शुद्धिकरण हो जाता है, पाक हो जाती है। क्योंकि एक सत्संग ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आने से आप जी द्वारा आ रहे जो प्रवचन, ये सत्संगत हीरे मोतियों से कम नहीं है। सत्संगत तो हरदेव पातशाह ने ते सत्संग रूपी गंगा दे अंदर ऐसा लिखा कि सत्संग रूपी गंगा अंदर जो नित टुबियां लाएगा निर्मल पावन हो जाएगा, मन दी मैल गवाएगा। सत्संगत जो इसमें नहा लेते हैं, जो इसमें डुबकी लगा लेते हैं सत्संग में आकर के, उनका मन जो है निर्मल पावन हो जाता है। जितनी मैल लगी हुई होती है ये साफ हो जाती है सत्संगत। तो वाकई सत्संग वो वैकुंठ है जिसमें देव देवियां निवास करते हैं। वो देव देवतियां कौन है? वो आप हो सत्संगत। और आनंद ही आनंद है। जिनका सत्संग में निवास होता है उनके लिए आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। तो सत्संगत
वाकई सच्चा सत्संगी वही कहला सकता है सात संगत जिसका सत्य के साथ संग है। सात संगत वैर ईर्खा को वो ही छोड़ सकता है जो संतों का वचन मानता है। सात संगत इसकी तो महिमा ही अपरंपार है। सत्संग की तो महिमा ही अपरंपार है, संतों की तो महिमा ही अपरंपार है। तो सात संगत क्योंकि ये जीवन में अनेक गुणों को भर देती है, ऐसा है सात संगत सत्संग का फायदा लाभ। तो आओ सात संगत सच्चे पातशाह की कृपा बनी रहे और ये हम जो आप जी के थ्रू वरदान आ रहे हैं इनके भागीदार बन सकें, आपके चरणों में बैठना आ जाए। संतो जो आप जी सिखाना चाहते हो वो हम सीख पाए, जो आप जी जैसा जीवन बनाना चाहते हो वैसा हमारा जीवन बन जाए। क्योंकि सही प्यारे मेल जी ना मिले तेरा नाम चेतावे, आप जी का संग है तो ये निरंकार के साथ ये जो रिश्ता है ये जुड़ा रहता है। साथ संगत आप जी इतने महान हो, इतने खास हो, इतना आप जी के पास ताकते हैं। जो आप जी का एक भी प्रवचन आता है तो साथ संगत तो वाक्य ही इसका एहसास होना शुरू हो जाता है। तो संतो ये विरले कर्मों भागों वालों के हिस्से आते हैं ऐसे मौके, ये ऐसी प्रभावशाली जो पल होते हैं। साथ संगत ये हजूर की कृपा है जो ऐसे संत जना का संग मिला है। तो साथ संगत वाकई सत्संग करने से मन निर्मल हो जाता है, सहज अवस्था बन जाती है, फिर दुख सुख हमें तंग नहीं करता है। साथ संगत पातशाह ने तो यहाँ तक भी कह दिया कोई कोई कामी क्रोधी लालची भी सत्संग में आ जाता है ना तो वो भी भक्ति में लग सकता है। ऐसा सत्संग का एक प्रभाव होता है, ऐसा एक इफेक्ट होता है। तो साथ संगत ये कोई